एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास में गया। जाने के बाद में कहा, अम्मी जान, अब्बू कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा वो मर गया। फिर पूछता है, दादा जान कहाँ है? कहा, दादा जान भी मर गए। कहा, नाना कहाँ है? कहा, वो भी मर गए। नानी कहाँ है? वो भी मर गई। चचा कहाँ है? उनको भी मौत आ गई। वो बच्चा उस घर से ये कहता हुआ निकला कि इस घर में तो मौत आ चुकी है, भागो, अगर हम यहाँ भी रहेंगे तो हम भी यहाँ से मर करके चले जाएंगे। वो बच्चा घर से ये कहता हुआ निकला और दौड़ता चला गया। एक गली से गुजरा, उस गली के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे और उसके खेलने की वजह से धूल उड़ रही थी। वो बच्चा उस धूल से बचता हुआ भागता है। उस खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा कि ए बच्चे, कहाँ जा रहे हो? जिस धूल से तुम भाग रहे हो इसी मिट्टी से तुम्हें बनाया गया है और इसी मिट्टी में तुम मिल करके तुम इस मिट्टी में मिल जाओगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मिट्टी के जिस्म को ख़त्म कर देगा। इस मिट्टी से कहाँ बच करके जाओगे? वो बच्चा ये सुन करके वहाँ से भागता है और कहता है कि यहाँ भी मौत आ चुकी है और एक बयाबान जंगल के अंदर गया और वहाँ से जाकर वहाँ जंगल में जाकर के राहत का सुकून लेने लगा, आराम का सांस लेने लगा। और जैसे ही वो थोड़ा सुकून हासिल करता है, देखता है कि एक डील डोल मोटा सा हाथी वहाँ से निकलता हुआ आ रहा है। उस बच्चे ने देखा कि ये हाथी मेरे ऊपर हमला करने वाला है। वो बच्चा डर गया, घबरा गया और घबराने की वजह से वहाँ भी ये कहता है कि यहाँ भी मौत आ चुकी है और वहाँ से भी भागता है और भागता भागता एक टूटा फूटा घर मिला। उसने सोचा कि इस घर के अंदर एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के अंदर वो शख्स दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद में सोचा कि अब मुझे इस घर के अंदर सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब उस घर के अंदर दाखिल हुआ, वो घर, वो कमरा अंधेरा था। उस कमरे के अंधेरे में एक कोने में जाकर के वो बच्चा बैठ गया और बैठने के बाद में सुकून का सांस लेने लगा। लेकिन जैसे ही अपनी नज़र को उठा करके देखा तो एक कोने में अजदहा था जो अपने फन को उठा करके उस बच्चे को डसने के लिए तैयार था। वो सोचा कि मैंने तो कमरे में दाखिल होने के बाद में कुंडी को बंद कर दिया है, दरवाज़ा लगा दिया है ताकि वो हाथी कमरे के अंदर ना आए। दूसरी तरफ देखा, दूसरे कोने में भागने की कोशिश की, वहाँ देखा कि एक जहर वाला बिच्छू वहाँ पर भी डंक मारने के लिए तैयार है। आखिर वो बच्चा करता तो क्या करता, आखिरकार उस बच्चे को उस खुदा का याद आया जिस खुदा ने हर इंसान को पैदा किया है। उस बच्चे ने अपने सर को वहीं ज़मीन पर रखा, सजदे में गिर गया और कहा कि या खुदा, तू ही बचा सकता है, तेरे अलावा बचाने वाला इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। जब वो बच्चा उस खुदा से मदद मांगता है, फिर इधर हाथी जो दरवाजे पर आया हुआ था अपनी सूंड के ज़रिए से वो दरवाजे को हिला हिला करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर एक कोने में जो सांप बैठा हुआ था वो डसने के लिए उस बच्चे को आ रहा था। इधर से वो बिच्छू भी उस कोने से उस बच्चे को डसने के लिए आ रहा था। जब खुदा से वो बच्चा मदद मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है। फिर हाथी को हुक्म देता है कि नहीं, दरवाजे को मत तोड़, तू अपने पीछे पलट जा, जिधर से तू आया हुआ था उधर लौट जा। उधर सांप को हुक्म मिलता है, वो सांप अपने बिल के ज़रिए से बिल में घुस जाता है या फिर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वो बिच्छू भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि कहाँ भाग करके जाएगा, मुझसे तू कहीं भी नहीं भाग सकता। जब इंसान का वक्त आ जाता है